असम के हैलाकांडी की रैली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 9 अप्रैल को बीजेपी को वोट दे ताकि घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें हटाया जा सके। उन्होंने दावा किया कि असम ने बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाएगी और पहली बार सत्ता में आने के बाद घुसपैठ रोक दी गई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सेंट किट्स एंड नेविस के विदेश मंत्री डेनिजिल एल डगलस से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने विकास परियोजनाओं, स्वास्थ्य सहयोग, डिजिटल क्षमताओं और आपदा प्रबंधन पर चर्चा की। जयशंकर ने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर हुए विचार विमर्श की सराहना की। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और मनसुख मंडावी ने अरिलमिगु मनाकुला विनायगर मंदिर में पूजा की। नड्डा ने कहा कि विनायक भगवान से आशीर्वाद लेकर नई ऊर्जा मिली है और जनता एनडीए सरकार के काम से आश्वस्त है। उन्होंने कांग्रेस पर कुशासन और वोट बैंक के राजनीतिक आरोप लगाते हुए दावा किया कि पुडुचेरी में एनडीए की जीत तय है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 1 साल में ही डबल इंजन सरकार के फायदे दिखने लगे हैं और पुरानी समस्याओं का समाधान हो रहा है। उन्होंने बताया कि पीएमयू-डे योजना के तहत अब तक लगभग 40,000 कन्वीनियंस डीड जारी की गई है। गुप्ता ने कहा कि दिल्ली विकसित भारत की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा के दिल्ली आवास पर पूछताछ के लिए पुलिस पहुंची। इस पर पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम केंद्र सरकार और विदेश मंत्री से स्पष्टीकरण चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जो भी होगा कांग्रेस उसका सामना करेगी। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा कि केरल की सबसे बड़ी त्रासदी है कि पिछले 10 साल से यहाँ ऐसी सरकार है जिसे जनता की परवाह नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है और देश के संसाधन अडानी जैसी बड़ी कंपनियों को दिए जा रहे हैं। प्रियंका ने जनता से बदलाव की अपील की। कोलकाता में रैली के दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि जैसे कम्युनिस्टों को 35 साल बाद सत्ता से हटाया गया था, वैसे ही ममता बनर्जी को भी 15 साल के भ्रष्टाचार और युवाओं में महिलाओं पर अत्याचार के बाद बंगाल की जनता सत्ता से बाहर करेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि ममता सरकार ने राज्य में भ्रष्टाचार और अत्याचार को बढ़ावा दिया। कौशल विकास मंत्री जयंत चौधरी ने कहा कि स्किलिंग औपचारिकता नहीं बल्कि छात्रों और नियोक्ताओं के लिए वास्तविक मूल्य देने वाली होनी चाहिए। उन्होंने स्किल इंडिया को सामूहिक राष्ट्रीय प्रयास बताते हुए रोजगार और उद्यमिता को अंतिम लक्ष्य बताया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने इग्नू के 39वें दीक्षांत समारोह में कहा कि राष्ट्र की असली ताकत उसके लोगों के ज्ञान, मूल्य और क्षमताओं में होती है। उन्होंने कहा कि इग्नू जैसे संस्थान क्षेत्रीय केंद्रों के माध्यम से कौशल प्रशिक्षण और प्रमाणन देकर राष्ट्रीय स्किल इकोसिस्टम को मजबूत कर रहे हैं। राधाकृष्णन ने विश्वास जताया कि ऐसे प्रयास भारत को 2047 तक विकसित भारत बनाने में मदद करेंगे। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने मुंबई में कहा कि ममता बनर्जी एक शेरनी है जो सरकारी संगठनों के खिलाफ लड़ रही है। उन्होंने दावा किया कि पार्टी हर पहलू में उनका समर्थन करती है। राउत के बयान से विपक्ष एकजुटता का संदेश सामने आया है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने तिरुवनंतपुरम में कहा कि राजनीति की बातचीत का स्तर गिर रहा है। उन्होंने कहा कि हमें उन लोगों जैसी भाषा नहीं अपनानी चाहिए जो गाली गलौज करते हैं। ये बयान उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे की गुजरात के अशिक्षित लोग वाली टिप्पणी पर दिया गया है।